यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो। हेलो सर, मेरा नाम आशुतोष है। जी बताइए। सर, मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आजकल मैक्सिमम फैब्रिक प्रिंटिंग जो है वो मशीन पे ही होती है। क्या ऐसे जगह है कहीं यूपी में कहाँ ब्लॉक या स्क्रीन प्रिंटिंग होती है? आप बताएंगे क्या कुछ? बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि उस जगह को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की और ज़रूरत है आपको और हमको। जब हम इसको यूज़ करेंगे ऐसे कपड़ों को तो औरों को पता लगेगा। और वो जगह है फ़र्रुखाबाद, एक ऐसा ज़िला जहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग की एक बहुत रिच ट्रेडिशन है, जिसको अभी तक बचाए रखे हैं वहाँ के कारीगर और कलाकार। तो यू मस्ट एक्सप्लोर दैट। और जैसे आपको नहीं पता था, वैसे ही हो सकता है बहुत से और लोगों को ना पता हो, तो उन्हें भी बताइएगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा इसकी झलक। हमारे देश में हमें सदियों से रंगों से प्यार रहा है। त्योहारों में रंगोली बनाएंगे, शादियों में हल्दी लगाएंगे, नए घर में दीवारों पर हाथ छाप देंगे, और यही नहीं, कपड़ों पर भी नई नई डिजाइन छापेंगे। ये सब शगुन हैं हमारे, खुशियों के छोटे छोटे लम्हे हैं ये। यही खुशियां बटोर कर आप तक पहुंचा रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद, फर्रुखाबाद। यहाँ होती है वस्त्र छपाई यानी टेक्सटाइल प्रिंटिंग। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई का काम लगभग 18वीं शताब्दी से हो रहा है। यहाँ के हुनरमंद कारीगर पीढ़ियों से कपड़ों पर अपने हाथों से कला उकेरते आए हैं। यहाँ छपाई के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग की तकनीक इस्तेमाल होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग में एक बड़ा लकड़ी का चौकोर फ्रेम लिया जाता है, जिसके ऊपर पतली लेकिन मजबूत जाली होती है। इस जाली पर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है जिसे स्टेंसिल कहा जाता है। जहाँ डिज़ाइन खुला होता है वहीं से रंग नीचे कपड़े पर जाता है। बाकी जगहें बंद रहती हैं, जिससे रंग वहाँ नहीं पहुँचता। प्राकृतिक और केमिकल रंगों को बड़ी सावधानी से मिलाया जाता है ताकि हर प्रिंट एक जैसा और टिकाऊ हो। प्रिंटिंग के बाद कपड़ा सूखता है और फिर इसे धोकर सुखाया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में एक ही डिज़ाइन को बार बार छापना होता है। एक चादर या दुपट्टा बनाने में कई घंटे, कभी कई दिन लग जाते हैं। आज फर्रुखाबाद में लगभग 500 से ज़्यादा लोग इस काम से जुड़े हैं और 1500 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है, जैसे कि रंग सप्लायर्स, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के आने से यहाँ के लोगों में नई उम्मीद जगी है। ओडीओपी के तहत कारीगरों को बाजार, डिज़ाइन ट्रेनिंग और
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच मिली है। अब ये अपने उत्पाद सीधे ग्राहक तक बेच सकते हैं, देश में भी और विदेश में भी। यहाँ के उत्पाद दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई जैसे बाजारों में तो जाते ही हैं, साथ ही अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इनकी ज़बरदस्त मांग है। फर्रुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग को 2013 में जीआई टैग भी मिला है। यहाँ वस्त्र छपाई के साथ साथ जरी जरदोजी का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। नई तरह की खूबसूरत डिज़ाइंस आधुनिक तकनीकों के सहारे बनती हैं और यहाँ के होनहार कलाकार हाथों की जादूगरी से कपड़ों पर उकेरते हैं नक्काशी। लहंगे, दुपट्टे, साड़ियाँ और कितना कुछ बनता है यहाँ। सुनहरे और रेशमी तारों से कपड़े पर हाथ की कढ़ाई, ये परंपरा लखनऊ, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, उन्नाव, शाहजहांपुर, चंदौली और कासगंज जैसे जनपदों में आज भी बरकरार है। जब मन करे कि सर पर कोई खूबसूरत दुपट्टा ओढ़ा जाए जिसमें सालों की कला और तपस्या की छाप हो, तो फर्रुखाबाद को याद कर लीजिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो, आप नीलेश जी ही बोल रहे हैं? जी जी बताइए। मेरा नाम चैताली है, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। हाँ। सर, मेरी साड़ियों की दुकान है। मैंने खुद डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की है। तो जरी के अच्छे धागे और कुछ हैंडलूम या पावरलूम की साड़ियाँ कहाँ अच्छी मिलेंगी मुझे? जी बिल्कुल, आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश का मऊ ज़िला है, वहाँ पर टेक्सटाइल का उद्योग पनप रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। आप वहाँ पर ट्रेडर्स के साथ जुड़िए और मुझे लगता है कि आप दोनों का इसमें लाभ होगा और एक नयापन भी आएगा आपके प्रोडक्ट्स में और एक यूपी से कनेक्शन भी बनेगा आपका। फैशन जब जब दुनिया में करवट बदलता है तो कौन होता है उसके पीछे? सिर्फ डिजाइनर्स? नहीं, उस बदलाव के पीछे होते हैं लाखों लोग जो छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। वो नई तरह की एम्ब्रॉयडरी ईजाद करते हैं या चमकीले धागों में नए रंग भरते हैं। ऐसा ही कुछ अनोखा और नया जादू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक जनपद के कारीगर। ये है मऊ और यहाँ बनते हैं वस्त्र उत्पाद। मऊ में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा लोग वस्त्र उत्पादों के निर्माण में जुड़े हुए हैं। बुनकर, पावरलूम संचालक, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर और डिजाइनर, कटिंग और सिलाई करने वाले कारीगर इनमें शामिल हैं। यहाँ की पावरलूम इकाइयों में तैयार होती हैं रेशमी, सूती और विस्कोस की शानदार साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल्स और चादरें। कपड़े का ताना बाना बड़े ध्यान से तैयार किया जाता है। धागों को डिजाइन के अनुसार व्यवस्थित करके बुनाई शुरू होती है। यही नहीं, मऊ की कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीनें चादरों और तकियों पर एक साथ कई डिजाइनें उकेरने में सक्षम हैं। कारीगर हर धागे की गति, रंग और समय पर गहरी नजर रखते हैं। हर डिजाइन में बसी होती है उनकी बारीकी और मेहनत। मऊ में बहुत बड़े पैमाने पर बनते हैं जरी के धागे। पहले तांबे की पतली तारें बनाई जाती हैं। आजकल मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि वो हल्का होता है। तांबे या एल्यूमिनियम की तार को विशेष रोलिंग मशीनों में डालकर बहुत पतला किया जाता है। इसे फिर बारीक पट्टी यानी लैमिना के रूप में निकाला जाता है।
उस बारीक धातु पट्टी को अब रेशम, कॉटन या पॉलिएस्टर धागे पर लपेटा जाता है। ये काम जरी वाइंडिंग मशीन से किया जाता है। जरी धागे को छोटे बंडल या रील में लपेटकर साड़ियों, कपड़ों की इकाइयों, कढ़ाई मशीनों आदि को भेजा जाता है। एक साड़ी या चादर की बुनाई और कढ़ाई में 6 से 12 घंटे लग सकते हैं। जटिल डिजाइन हो तो समय 2 से 3 दिन भी। जरी निर्माण में भी 4 से 8 घंटे लगते हैं एक क्वालिटी रील को तैयार करने में। मऊ के वस्त्र उत्पाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे प्रमुख बाजारों में भी भेजे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मऊ की चादरें, जरी और साड़ियाँ दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया और सिंगापुर तक जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP कार्यक्रम ने मऊ के कारीगरों को नए अवसर, नई पहचान और नया सम्मान दिया है। अब बुनकरों को प्रशिक्षण मिल रहा है डिजाइन थिंकिंग, टेक्निकल अपग्रेडेशन और डिजिटल सेल्स में। सरकार की मदद से उन्हें अब आसानी से लोन, सब्सिडी और मार्केट एक्सेस मिल रहा है। ODOP मेलों, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब मऊ के उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। मऊ के अलावा इटावा, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, कानपुर नगर, हरदोई, गौतम बुद्ध नगर और झांसी में भी बनते हैं वस्त्र उत्पाद। जरा गौर कीजिएगा अपनी चादरों की कढ़ाई पर, साड़ी में लगे जरी के धागों पर। कहीं न कहीं आपके घर में मऊ की कला का एक हिस्सा जरूर मौजूद होगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश जी, मेरा नाम मधुरिमा है। जी मधुरिमा, बताइए। सर, मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ। इवोल्यूशन ऑफ ब्रास इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेरा विषय है। यूपी में मिर्ज़ापुर में पीतल उत्पाद बनते हैं, थोड़ा बताएंगे आप मुझे इसके बारे में? फिर मैं विजिट भी करूँगी। जी हाँ, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है उसमें ब्रास इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है और यहाँ के प्रोडक्ट्स बड़े खूबसूरत होते हैं। और उसमें थोड़ा इतिहास छुपा है, थोड़ी कला छुपी है, इनोवेशन छुपा है, मॉडर्नाइजेशन छुपा है। तो सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं बल्कि कंज्यूमर्स के लिए जो देश विदेश में हैं उन सब के लिए मुझे लगता है मिर्ज़ापुर के ब्रास प्रोडक्ट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक्सप्लोर करना चाहिए। आप भी करिए और मैं आपको ले चलता हूँ मिर्ज़ापुर। यू शुड सी फॉर योरसेल्फ कि कितनी खूबसूरत कला है ये। एक जमाना था ना जब घर में पीतल की बाल्टी हुआ करती थी, कांसे या पीतल की थालियां और लोटे हुआ करते थे। अब ये हमारी धरोहर कहीं पूजा घरों तक ही सीमित रह गई है ना। इसी धरोहर को संजोकर नया रंग देकर आप तक ला रहा है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में बनते हैं पीतल के उत्पाद। इस जनपद के कारीगर भट्टियों और धुएं से जूझकर आपके लिए बनाते हैं ये चमचमाते, आंखें चौंधिया देने वाले पीतल के सुंदर उत्पाद। पीतल जन्म लेता है जब तांबा और जिंक सही मात्रा में मिलाए जाते हैं। ढलाई या कास्टिंग के दौरान कारीगर धातु को पिघलाकर सांचों में डालते हैं ताकि मनचाहे बर्तन अपना मूल आकार ले सके। फिर आती है शेपिंग की बारी, जहां हथौड़े और बाकी उपकरणों की मदद से इस आकार को पुख्ता किया जाता है।
पॉलिशिंग और फिनिशिंग के रास्ते ये बर्तन पहुंचते हैं अपनी आखिरी मंजिल तक, जहां इन पर नक्काशी उकेरी जाती है। अब ये पीतल के उत्पाद बिल्कुल तैयार हैं आपके घर की रसोई और पूजा घर में अपनी चमक बिखेरने के लिए। एक साधारण पीतल के उत्पाद को तैयार करने में औसतन 8 से 20 घंटे लगते हैं। यहाँ करीब 8000 लोग इस काम से जुड़े हैं और 1200 से ज़्यादा इकाइयाँ पीतल उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। इन बर्तनों को बनाने वाले कारीगर कई परेशानियों का सामना कर रहे थे। तब उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने इन्हें नई राह दिखाई। इस कार्यक्रम के तहत कारीगरों को आधुनिक तकनीकों और डिज़ाइनों की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया है। आसान तरीके से लोन मुहैया कराया गया है और सब्सिडी दी गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए ये कलाकार अपनी कला सारी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। मिर्ज़ापुर के साथ साथ एटा और संत कबीर नगर में भी बनते हैं पीतल के उत्पाद। मिर्ज़ापुर की नगरी में पीतल उत्पादों के अलावा बनती हैं बेहद खूबसूरत कालीनें। कालीन बनने से पहले ग्राफ पेपर पर डिज़ाइन बनती है जिसे नक्शा कहते हैं, जिसकी मदद से बुनकर कालीन के रंग और पैटर्न तय कर लेते हैं। फिर ऊनी या सूती या रेशमी धागों की रंगाई होती है। इन रंगे हुए धागों को सुखाया जाता है। फिर ये धागे निकल पड़ते हैं हथकरघों की ओर। नक्शे पर आंखें गड़ाए ये बुनकर धागों को गांठते चलते हैं और कालीन बनता जाता है। ये बेशकीमती कालीन 12 से 16 हफ्तों में अपना रूप लेते हैं। ओडीओपी कार्यक्रम के तहत यहाँ बनने जा रहा है एक अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर। यहाँ वुल यार्न की प्रोसेसिंग होगी और रॉ मटेरियल बैंक भी होगा। कालीनों की बुनाई, धुलाई, रंगाई और फिनिशिंग के लिए आधुनिक मशीनें आएंगी और बुनकरों को, इन नायाब कलाकारों को मार्केट की समझ के साथ बिक्री में मदद भी दी जाएगी। मिर्ज़ापुर के साथ साथ अलीगढ़ में बनते हैं मेटल हैंडीक्राफ्ट। मुरादाबाद और महोबा में बनते हैं धातु शिल्प। एटा और संत कबीर नगर में बनते हैं पीतल के उत्पाद। मिर्ज़ापुर की गलियों से आपके घर तक आने वाली कालीनें हों या फिर पीतल के बर्तन, ये आपको हमारी सदियों पुरानी धरोहर से जोड़ने आ रहे हैं, मिलवाने आ रहे हैं। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, मेरा नाम सुमित्रा है, दिल्ली से। जी सुमित्रा, बताइए। मैं मिल्क प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड लॉन्च करने की सोच रही हूँ, लेकिन बहुत जगहों पर अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। यूपी में मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ औरैया डिस्ट्रिक्ट है जो करेक्ट जगह है आपके लिए फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स, फॉर घी। तो आप वहाँ पर संपर्क करें और आपको बहुत प्योर क्वालिटी घी मिलेगा। ये जो एक हब है उत्तर प्रदेश का इन प्रोडक्ट्स के लिए और बहुत जाना माना है। तो आप वहाँ पर जुड़ें और अपने काम को भी बढ़ाएं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे बढ़ाएं और औरैया से और यूपी से एक कनेक्शन बनाएं। जब घर में प्रसाद का हलवा बनता है या जब कोई अपना घर लौटता है, आपकी रसोई से उड़ती होगी ना घी की खुशबू। कढ़ाई में पनीर तला जाता होगा ना, लेकिन फिर एक दिल ये भी पूछता होगा कि इस मिलावट भरी दुनिया में क्या ये घी, मक्खन, पनीर कहीं भी असली मिलता होगा?
आपकी इसी शंका का बेहद खूबसूरत, ईमानदार और शुद्ध जवाब लिख रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद। ये है औरैया। औरैया में होती है दूध की प्रोसेसिंग और बनते हैं दूध से कई उत्पाद। किसान दूध निकालकर पास के दूध संग्रह केंद्रों यानी मिल्क कलेक्शन सेंटर्स में पहुंचाते हैं। इस दूध को लैक्टोमीटर, फैट टेस्टर से जांचा जाता है। बल्क मिल्क कूलर्स में दूध को ठंडा किया जाता है और फिर पास्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन होता है। और अब बात आती है उस अद्भुत चीज़ की, औरैया का देसी घी, जो आज भी बिलोना विधि से बनता है। घरों में दही को मटकों में निकाला जाता है और लकड़ी के बिलौने से धीरे धीरे हाथों से मथा जाता है। ऊपर आ जाता है मक्खन और फिर वो कांसे या लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर पकाया जाता है। धीरे धीरे मक्खन घी में बदलता है, सुनहरा, सुगंधित और पोषण से भरपूर। और घी के साथ साथ औरैया में पनीर भी बनता है। दूध को उबालकर उसमें सिरका या नींबू मिलाया जाता है। दूध फटता है और फिर उसे साफ सूती कपड़े में छानकर दबाया जाता है। बनती है एक सफ़ेद मुलायम स्लैब और फिर बर्फ़ के पानी में डाला जाता है जिससे पनीर सेट हो जाए। यहाँ दूध से खोया भी बनता है। धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए दूध को गाढ़ा किया जाता है। 1 किलो खोया बनाने में लगते हैं 3-4 लीटर दूध और 3-4 घंटे का समय। औरैया के इन उत्पादों में न तो मिलावट होती है, न कोई केमिकल मिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP कार्यक्रम ने औरैया की इस विरासत को नया जीवन दिया है। बिलोना घी को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा गया है। महिलाओं के लिए डेयरी यूनिट शुरू हुई हैं। कारीगरों को FSSAI लाइसेंस, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण की सुविधा मिली है। औरैया में जल्द ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC भी शुरू होने जा रहा है। आज औरैया का घी, पनीर और खोया सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे बाजारों में भी सराहा जा रहा है। इस सेक्टर से लगभग 40,000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनमें किसान, दूध विक्रेता, महिलाएं, प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेटर और व्यापारी शामिल हैं। औरैया में दूध के साथ साथ ही प्रतापगढ़ में आंवला, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, कौशाम्बी में केले और अमरूद, बलरामपुर में दाल और जालौन में मटर की फूड प्रोसेसिंग होती है। अगर मिठाइयों में स्वाद भरना हो या बिना मिलावट वाला पनीर किसी अपने को खिलाना हो, जब असली घी का पोषण बच्चों तक पहुंचाना हो तो औरैया को याद कर लीजिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।